रहे थे, ठीक है। तो उनकी कोई गलती नहीं थी, ही वॉज इन हिज लेन। और उनको मतलब ये उनका जो साइड मिरर था, साइड मिरर का शीशा वीशा थोड़ा पेट में गड़ा वड़ा, बड़ी बात। क्योंकि अगर तुम प्रूफ करने जा रहे हो खुद को, तो सबसे पहले तुम इमेच्योर खुद हो, ठीक है। सो गाइस, व्हाट इज अप, वेलकम बैक टू द चैनल। और मेरा नाम है खंड और आप देख रहे हैं रोमिंग थ्रैटल। थ्रैटल तेरी बहन को थ्रैटल का बोला वो। आई एम सॉरी फॉर दैट। वेलकम बैक टू रोमिंग थ्रैटल यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब करो गाइस। मैं कोई फॉरेनर नहीं हूँ, मैं इंडियन ही हूँ। बात में थोड़ा सा चितिया पकड़ कर रहे थे कि, तो इसलिए मेरे को मजा आई। तो भाई अभी क्या क्या सीन है ना, कि एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है मेरे को, लाइक लिटरल बता रहा हूँ। और बस ये जैकेट का सहारा है तो मैं बचा हुआ हूँ थोड़ा, क्योंकि ये जैकेट भाई एक तो वेंटिलेशन काफ़ी अच्छी है और धूप से बचा रही है, वो अच्छी चीज़ है। हाँ, हालांकि पीठ में थोड़ी सी मेरे को गर्मी हो रही है, पसीना वसीना हो रहा है, बट वो भी ठीक है क्योंकि मैं अंदर नायलॉन की टी शर्ट पहना हूँ। सो दैट इज़ गुड। ब्रीदेबल कपड़े पहनने चाहिए भाई अगर आपको ज़्यादा हीट में राइड करना है, समर्स में राइड करना है तो। और बाइक में भी फ्यूल नहीं है मेरे, बाइक रिजर्व में चल रही है। और सुबह तो संडे राइड थी, बट कुछ कल का कांड हुआ था BHU में। सो इस वजह से BHU के प्रॉक्टर्स जो हैं उनसे, लाइक जो भी सिक्योरिटी हेड्स हैं वहाँ पे डिपार्टमेंट के, जिनका उन्होंने बोला कि यार भाई ऐसा करो, आप लोग चले जाओ आज, क्योंकि अभी यहाँ कुछ मैटर वैटर हो रखा है, तो सिक्योरिटी थोड़ी टाइट थी। इस वजह से हमने कुछ कंटेंट नहीं शूट कर पाए हम लोग वहाँ पे, बट नो वरीज। और इतनी गर्मी लग रही है ना, तो थोड़ा सा वैसा हो रहा है कि लिटरली बता रहा हूँ, जेन्युइन एकदम जेन्युइन रिव्यू दूँ जैकेट का। तो मेरे को 2 दिन हो गए, ठीक है, 2 दिन से मैं चला रहा हूँ और अभी टेम्परेचर है 44 डिग्री सेल्सियस। बट इसका जो क्या बोलते हैं, जो इसका मैश है ना, इतना ब्रीदेबल है, क्या बताओ, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। मतलब गर्मी इसमें एकदम फील नहीं हो रही है, पसीना नहीं हो रहा मेरे को, क्योंकि बहुत सारे जैकेट्स मैंने से देखे हैं, लाइक एक BBG का जो लद्दाख सीरीज आता है वो मैंने यूज कर रखा है, तो भाई उसमें बहुत ज्यादा पसीना होता है, क्योंकि इसका मैश इतना वेंटिलेटेड नहीं है, इसका मैश कुछ ज़्यादा ही वेंटिलेटेड है। और इसी वजह से मैंने इसको प्रेफर किया ओवर एनी अदर जैकेट। मतलब ये इसका एक ओवरऑल थीम मुझे काफ़ी अच्छा लगा, लाइक जेन्युइन बता रहा हूँ, बहुत अच्छा लगा। इस वजह से इस जैकेट का मैं रिव्यू दे सकता हूँ आप लोग को। इसका नाम भी पढ़ सकते हो, डेल्टा GT। गाइस मैं चाहता हूँ व्लॉग एडिट करके डालना, बट व्लॉग्स थोड़े लेंदी हो जाते हैं और मेरे को टाइम मिल नहीं पाता एक्चुअली, क्योंकि मैं एक LLB का स्टूडेंट भी हूँ, तो अपनी रिसर्च और स्टडीज़ भी करनी रहती हैं। सो इसके लिए मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम निकालना पड़ता है, बट नो वरीज, करेंगे, धीरे धीरे कर रहे हैं, लाइन पे सेटअप हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है। इसी लाइन में बने हुए हैं भाई, ठीक है भाई, लिटरली जल रहा है हाथ मेरे, इतना धूप है ना भाई। 44 अभी, आज डेट है 19 अप्रैल, और इतनी गर्मी, लाइक मई जून में तो भाई गए हम लोग, खत्म काम है भाई, इतनी हीट है। और अभी हीट स्ट्रोक का अलर्ट भी जारी हुआ है 10 दिन का, तो बी सेफ। ऐसे में क्या करो, इलेक्ट्रॉल वगैरह यूज करो, लाइक डिहाइड्रेशन से बचो थोड़ा, और पानी ज्यादा पियो। और पानी में ट्राई करो ना कि थोड़ा क्वांटिटी नमक का डाल के पियो, या फिर थोड़ा लाइक नेस्कैफे वगैरह का जो कॉफी का पैकेट आता है छोटा वाला, तो वो सब डाल के पियो, उससे डिहाइड्रेशन कम होती है। जो भी जिम राइट्स होंगे भाई मेरे, वो समझ जाएंगे मैं क्यों कह रहा हूँ। नमक वाटर होल्ड करता है शरीर में, तो अगर आप थोड़ा सा पानी में 2 चम्मच नमक, मतलब 2 चम्मच नहीं, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लाइक आधा चम्मच नमक डाल लो, ठीक है, या फिर एक बॉटल ले लो, ठीक है, और उसमें इलेक्ट्रॉल वगैरह डाल लो, 1 आध पैकेट, उसको डाल के पीते रहो। इलेक्ट्रॉल साथ में कैरी किए रहो, 2-3 पैकेट हमेशा, लाइक अगर आपको लंबे टाइम तक निकलना है घर से बाहर, सो इस वजह से डिहाइड्रेशन उससे कम होती है। और इलेक्ट्रॉल काफ़ी बढ़िया चीज़ है, लाइक इलेक्ट्रॉल हम लोग हाई एल्टीट्यूड्स पे भी यूज़ करते हैं, क्योंकि वाटर होल्ड अच्छा करता है वो, और आपकी बॉडी में ओवर टाइम एनर्जी बनी रहती है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है भाई, इतनी हीट में कि आप डिहाइड्रेट मत हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि अगर डिहाइड्रेशन हुआ, ज़्यादा चांसेस है कि आप फिर चक्कर वक्कर आएगा आपको और गिरोगे इधर उधर। सो उससे बढ़िया है कि यही सब करो। मैं भाई देखो जेन्युइन बता रहा हूँ, मैं कोई फर्जी कंटेंट नहीं बनाता, ठीक है। लोग सपोर्ट करें चाहे ना करें, पर बहुत लोग ऐसे भी हैं जो इस कंटेंट को पसंद करते हैं। ऐसा कंटेंट जेन्युइन को चाहिए, और मैं वैसे कंटेंट बनाता हूँ, क्योंकि मुझे भाई वो लाइक पब्लिक रिएक्शन वाले कंटेंट्स नहीं पसंद हैं, और शो ऑफ ये वो फलाने का ना मेरे को एकदम नहीं पसंद है। हाँ, मेरे पास स्किल्स हैं, मैं उन्हीं स्किल्स को ट्राई करता हूँ कि उन्हीं स्किल्स बेस्ड पे मैं कुछ कंटेंट बनाऊँ, ठीक है, जो भी आता है मुझे। और या तो फिर पहाड़ों में निकल जाओ, और मैं सोच रहा हूँ कि भाई कहीं तो एक लंबी ट्रिप मारे, लाइक पहाड़ों साइड में। सो हो सकता है मई में, अगर मेरे एग्ज़ाम्स नहीं होते हैं, सो आई एम प्लानिंग फॉर नॉर्थ सिक्किम साइड, क्योंकि बहुत टाइम से मेरी कोई राइड हुई नहीं है। मैं स्पीति ऑलरेडी काफ़ी बार कर चुका हूँ, सो मैं सोच रहा हूँ कुछ न्यू जगह जाने का। सिक्किम इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस, लाइक
मैं वहाँ की जो भी वीडियोस देखा उसके अकॉर्डिंग तो मुझे काफ़ी सुंदर लगता है। तो मैं वो चीज़ खुद भी जाके एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। एंड जो लोग भी देख रहे हैं वीडियो भाई, उनको भी बता दो कि यार देखो, अगर तुम्हें जेन्युइन किसी प्लेस को, मतलब अगर तुम नहीं गए हो तो उसे बहुत जल्दी जज नहीं करना चाहिए। मेरे भी कुछ ऐसा ही था जब मैं ट्रैवलिंग स्टार्ट नहीं किया था। मैं जगह को बहुत पहले जज कर देता था, किसी भी जगह को। बट ओवर द टाइम मैंने ये चीज़ अपनी सुधारी, क्योंकि जब मैं ट्रिप्स करने लगा रेगुलर तो मुझे काफ़ी चीज़ें समझ में आई कि भाई जितना मैं सोचता हूँ उससे ज़्यादा सुंदर चीज़ें हैं, उससे ज़्यादा सुंदर ये सब जगह हैं। इसलिए मैं वो करना छोड़ दिया कि पहले ही प्री जज कर लो कि ये जगह ख़राब है, वो जगह ख़राब है। भाई मेरे को एक तो बोलने का फ्लो भी अपना अच्छा करना है। मेरी वोकैब बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है कि मैं आपको लाइक आपने देखा होगा, अगर मेरे पहली पुरानी वीडियोस आपने देखी होगी तो उसमें मैं आ ऊ ए ज़्यादा करता हूँ और ऐसे बोलता हूँ वो ये सब चीज़ मुझे थोड़ी सही करनी है। बट कोई नहीं, हो जाएगा विद टाइम। ट्रस्ट द प्रोसेस वाला सीन है। भैया सिलेंडर दे दो, सिलेंडर हमारा ख़त्म होएगा। वहाँ सिलेंडर का भी क्राइसिस कुछ ज़्यादा ही चल रहा था अभी। और अभी हम लोग हैं फुलवरिया साइड में। मैं जब R15 रखा था और अपोलो थे उसमें, तो भाई मैं यहीं पे आके कॉर्नरिंग करता था। लाइक प्रॉपर है, यहीं प्रैक्टिस नहीं करता था। मुझे पहले थोड़ा मैं सीख चुका था ठीक ठाक, तब इसी पे आके मैं स्लो स्पीड पे कॉर्नर करता था। नी ड्रैग का ट्राई करता था, बट नी ड्रैग मैं इसलिए नहीं करता क्योंकि राइडिंग पैंट्स नहीं थे मेरे पास। तो अगर आपके पास राइडिंग पैंट्स नहीं है तो भाई नी ड्रैग तो ट्राई मत करो एटलीस्ट, क्योंकि बहुत लोग नी ड्रैग पता है किससे करते हैं, इससे करते हैं। वो ट्राई करते हैं ना कि उनका नी ड्रैग में ये टच हो, बट एक्चुअली में ये टच होना चाहिए आपका, ठीक है, ये पार्ट। तो इससे क्या होगा, अगर आप मान लो बहुत लोग सोचते हैं कि मैं कंट्रोल कर लूँगा, ऐसा नहीं होता। देखो लाइक अगर मान लो तुम ये अपना टच करते हो ना नी ड्रैग के टाइम, तो हो सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस है, 110% मैं कह सकता हूँ कि ऐसा चांस है कि जब तुम टक इन होगे नी ड्रैग करने जाओगे तो तुम्हारा क्या होगा कि ये अगर टच हुआ ग्राउंड पे तो आपका जो हिप है, ठीक है, जो आपका पीछे पेल्विक बोन होता है वो पूरा ऐसे लाइक ऐसे पूरा ओपन हो जाएगा, क्योंकि एक पैर आपका यहाँ फंसा रहेगा और एक आपका खुल जाएगा। सो ये आपको भाई लाइफ टाइम की इंजरी जैसे दे सकता है। इसीलिए राइडिंग पैंट्स लो, ठीक है, उनमें यहाँ पे एटलीस्ट स्लाइडर्स हो, जो यहाँ स्लाइडर्स होते हैं उनको देखो, अगर वो स्लाइडर्स हैं तो यू आर गुड टू गो फिर। और अगर तुम्हें नी ड्रैग स्टार्ट करना सीखना है तो मेरा कॉन्सेंट्रेशन खत्म हो जाता है, ऐसे बीच में गाड़ी आ जाती है। हाँ, तो अगर तुम्हें नी ड्रैग करना है तो ये ध्यान रखो कि तुम्हारे इस पोर्शन पे क्रैश गार्ड होना चाहिए, मतलब नी स्लाइडर्स होते हैं ये यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। राइडिंग पैंट्स थोड़ी अच्छी क्वालिटी के लेना, एटलीस्ट E2 लेवल सर्टिफाइड हो, जिनमें तुम्हें यहाँ प्रोटेक्शन मिले थाइस पे, मतलब यहाँ होता है थाइस पे होता है, ठीक है, उसके बाद तुम्हारे घुटनों पे होता है, इतना तो मिनिमम है, ठीक है। और एटलीस्ट शिन बोन तुम्हारा, एक लंबे बूट्स ले लो जिससे तुम्हारे शिन बोन हमेशा प्रोटेक्ट रहे, क्योंकि तुम्हारी बॉडी को खड़ा करने का काम यही करता है, तुम्हारा घुटना और तुम्हारा शिन बोन। अगर ये दोनों कभी डैमेज हो गए सो भाई तुम फिर लाइक समझ लो कि तुम्हें लाइफ टाइम की इंजरी है वो एक तरह से। और अगर नहीं भी होती है तो एटलीस्ट 6 महीना बेड रेस्ट हो जाता है भाई। तो ये सब दिक्कत है बहुत ज़्यादा, बट कोई बात नहीं, तुम्हारा भाई है सिखाने। अब कॉर्नरिंग अगर देखा जाए तो कॉर्नरिंग के लिए भाई ये सब तो बेसिक टिप्स हैं, ये तुम्हें इतना पता ही होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो फॉलो कर लो मेरे पेज को, मैं ऐसी चीज़ें सिखाता रहता हूँ। मैं कोई प्रोफेशनल बाइकर नहीं हूँ, पहले बता दे रहा हूँ, मैं कोई ट्रैक राइडर नहीं हूँ, बट मैं जो चीज़ें सीखा हूँ मैं वही सिखा रहा हूँ। लाइक जो मैंने और बाइकर्स को करते देखा है और जैसे मैंने खुद सीखा है मैं वही सिखाता हूँ, ठीक है। मैं ऐसी कोई चीज़ें नहीं सिखाता कि भाई जो तुम्हें हार्म करे। हाँ, मैं ये इनकरेज करता हूँ लोगों को कि भाई तुम स्किल्स पे अपना टाइम इन्वेस्ट करो, स्किल्स पे अपने पैसे इन्वेस्ट करो। और बहुत लोगों को लगता है कि भाई सेफ्टी इक्विपमेंट्स तुम्हारा खर्चा है, ये तुम्हारा इन्वेस्टमेंट है मेरे भाई। अब एक इंसिडेंट की बात कर लूँ, हमारे ग्रुप के एक भैया हैं, ठीक है, उनका एक एक्सीडेंट हुआ था। तो उस एक्सीडेंट से लाइक कुछ दिन पहले ही, ठीक है, ऑलमोस्ट महीना भर पहले उन्होंने एक राइडिंग जैकेट खरीदा था, ठीक है, BBG का लद्दाख सीरीज जो आता है। तो वो अपने ऑफिस जा रहे थे, ठीक है, तो उनकी कोई गलती नहीं थी, ही वॉज इन हिज लेन। और लेफ्ट साइड से एक एर्टिगा आई, मर्जिंग पॉइंट होता है फ्लाईओवर का और साइड में जो साइड लेन होती है सर्विस लेन उसका, उस मर्जिंग पॉइंट पे वो गाड़ी आई, ठीक है। और वो लिटरल पूरा ऐसे, मतलब भैया अगर इस लेन में चल रहे हैं, ठीक है, तो वो अगला यहाँ से आया है और पूरा ऐसे करके दबा के भैया को चला गया है। तो भैया लेके गिर गए गाड़ी और उनको, मतलब ये उनका जो साइड मिरर था, साइड मिरर का शीशा विशा थोड़ा पेट में गड़ा, बट ही इज ऑलरेडी, मतलब ही इज वेरी सेफ राइट नाउ। उसी दिन रात में उनके दोस्त भी थे 3-4 उनके साथ, तो सब लोग उनको लेके गए हॉस्पिटल वगैरह और चेकअप वगैरह हुआ, सब सॉर्ट हो गया था। बट वो एर्टिगा वाला भाग गया। सो इंडिया के रोड कंडीशंस कुछ ऐसे हैं भाई कि लोगों को थोड़ा भी अवेयरनेस नहीं है कि भाई कहाँ से कैसे जाना है। अगर तुम्हें डिफेंसिव राइडिंग आती है तो तुम्हें पता होगा कि तुम्हें अपना पता होना चाहिए भाई कि तुम कितने केपेबल हो, कितने नहीं हो। और हर जगह खुद को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। इंडिया में देखा हूँ, ये इंडियन बाइकर्स की मेंटालिटी हो गई है क्या, कि मुझे प्रूफ करना है कि मैं ज्यादा
बेटर बाइकर हूँ। भाई क्यों प्रूफ करना है तुमको? तुम नहीं प्रूफ कर सकते किसी को अनटिल एंड अनलेस सामने वाला भी एक्सपीरियंस हो और उसे मैच्योर हो, सबसे बड़ी बात। क्योंकि अगर तुम प्रूफ करने जा रहे हो खुद को, तो सबसे पहले तुम इमेच्योर खुद हो, ठीक है? तुम्हें प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। अगर तुमसे कोई टिप्स मांगे दो, और टिप्स नहीं मांगता है सो लीव देम, और कल को उन्हें खुद एक्सपीरियंस होगा तो वो खुद चीज़ें सीख जाएंगे। बट तब तक के लिए फ्री का ज्ञान कभी किसी को मत बांटो, लाइक क्योंकि लोग उसमें भी आके तुमको ज्ञान देंगे कि भाई तुम फ्री का ज्ञान बांट क्यों रहे हो। लोगों को उससे भी चिढ़ है, तो उन लोगों से थोड़ा सा दूर रहो भाई। बहुत सिंपल चीज़ें हैं ये। मतलब अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे अराउंड ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे ज्ञान की कदर नहीं करते हैं, सो उनको ज्ञान देना छोड़ दो। वो कल को खुद एक्सपीरियंस करेंगे तो खुद सीख जाएंगे और फिर वो तुम्हारी बात खुद मानेंगे। अभी हमारे ग्रुप में एक और मेरा भाई है, वो मुझसे छोटा है ऑलमोस्ट 2 साल, ठीक है? और वो लॉन्ग राइड्स नहीं करता, ठीक है? बट अभी उसको दिल्ली से आना है, ठीक है? सो ही इज़ प्लानिंग कि वो R15 से दिल्ली से बनारस है। बट मैं उसको, मतलब मेरे ग्रुप में जितने भी लोग थे, अब उसने मैक्सिमम राइड की है 100 किलोमीटर की। हम लोग के साथ जितने भी, मतलब आसपास में जब भी हम लोकल ट्रैवल करते हैं ठंडी वंडी में, तो 100 किलोमीटर की कंप्लीट ट्रिप हमने ऐसे जो संडे राइड, शॉर्ट संडे राइड करते हैं, तो यही 50-100 किलोमीटर की उसने की है, ठीक है? उसको लॉन्ग राइड्स का ज़ीरो एक्सपीरियंस है। तो मैं उससे बस इतना ही कहता हूँ भाई कि उससे हमने कल पूरी रात समझाया कि भाई देख, इंडियन हाईवेज़ हैं, इंडियन एक्सप्रेसवेज़ हैं, और तुम्हें एक्सप्रेसवे पे आना है तो तुम्हें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। लाइक अगर तुम्हारा पहला एक्सपीरियंस है तो तुम्हारे पास पहली बात तो कोई गाइड होना चाहिए, कोई अच्छा मेंटोर होना चाहिए भाई, जो तुमको समझाए कि चीज़ें कि भाई लॉन्ग राइड पे क्या ध्यान रखना है, क्या नहीं रखना है, और थोड़ा तुम्हारा केयर टेक करे। जैसे हमने उससे बोल रखा है कि भाई जैसे भी तुम जिस भी पॉइंट पर रुकोगे, जहाँ भी रुकोगे, वहाँ तुम हमेशा एक लोकेशन ड्रॉप करोगे ग्रुप में हमारे, ठीक है? हर 100 किलोमीटर पर तुम रुक के रेस्ट लोगे, 5 मिनट का लोकेशन ड्रॉप करोगे, पानी वानी पियोगे, स्ट्रेचिंग करोगे, अगर भूख लगे तो खाना वाना खाना, मुँह धोना और फिर चलना। कंटिन्यू क्रूज करने का ट्राई मत करना, और क्रूजिंग स्पीड 80 to 90 या 100 मैक्स, उसके ऊपर मत जाना और उससे नीचे मत जाना, क्योंकि हाईवेज आर नॉट सेफ फॉर स्लो स्पीड्स टू। अब इंडियन पेरेंट्स की मेंटालिटी क्या है कि तुम जितना धीरे चलोगे तुम उतना सेफ हो, बट ऐसा नहीं है। जनरली बताऊँ तो स्लो स्पीड्स में ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। अरे भाई साहब महाराज, हाँ, तो मैं क्या कर रहा था कि स्लो स्पीड्स पे ज़्यादा एक्सीडेंट हो सकते हैं, क्योंकि ये हाईवेज़ पे गाड़ी बहुत तेज़ चलती हैं। लाइक वहाँ क्रूजिंग स्पीड लोगों की ऑलमोस्ट 120 होती है, 100-120 होती है, तो तुम एटलीस्ट 80-90-100 चलो। और इतना भी वीक राइडर नहीं है वो, अगर मतलब उसको राइडिंग एक्सपीरियंस है, उसको हर चीज़ का सेंस है, बट स्टिल हमने उसको इतना कुछ समझाया। क्यों? क्योंकि उसको समझ में आया कि भाई लोग उसका मतलब उसकी फिक्र करते हैं जेन्युइनली। ऐसे ही नहीं हम उसको बोल रहे कि भाई, मतलब पहले हमारा प्लान था कि उसको बोल दे भाई तुम ट्रेन से आ जाओ, बट हमने फिर वो प्लान ड्रॉप कर दिया क्योंकि उसको टिकट मिली नहीं, और उसका मन था, बहुत ज़्यादा मन था उसका। हमने समझाया, वो माना नहीं, बट नो वरीज़। अब भाई उसका अपना एक्सपीरियंस है, उसको भी रूल नहीं कर सकते हम। सो इसीलिए हमने ऐसा कुछ डिसीजन लिया कि तुम ऐसे ऐसे करो, बाकी टच में रहना हम लोग के जितने भी लोग हैं ग्रुप के। अगर कभी किसी को कॉल नहीं तो दूसरे को कॉल करके बता दो कि कहाँ हो, क्या हो, और पावर बैंक वगैरह कैरी करना, ये बेसिक है। इतना तो तुम्हें, मतलब इतना तुम्हें होना चाहिए नॉलेज कि भाई तुम्हें क्या क्या कैरी करना है अपने साथ।